हर हर गंगे जय मां गंगे। चार धामों में विश्व विख्यात बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद ओमकारेश्वर ऊखीमठ में बाबा केदारनाथ की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। हम ओमकारेश्वर मंदिर में मौजूद है। हमारे साथ इस मंदिर के पूरे महत्व के बारे में जानकारी देंगे इस मंदिर के मुख्य पुजारी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम है वागेश सिंह, प्रधान पुजारी श्री केदारनाथ जी का है। आप जो इस मंदिर का में आए हो, ये मंदिर का नाम है ओमकारेश्वर मंदिर और पंच केदार का गद्दी स्थान है। बाबा केदारनाथ जी का कपाट बंद हो जाता है दिवाली का दूसरा दिन। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ जी का जो स्वयंभू है ज्योतिर्लिंग है, उनको समाधि किया जाता है। समाधि मतलब योग ध्यान में बिठा देते हैं। उसके बाद भगवान केदारनाथ जी का जो छल विग्रह उत्सव मूर्ति को डोली में बिठाकर पैदल लेके आता है। इसी गर्भ मंदिर का अंदर प्रतिष्ठापन करके 6 महीने पूजा पाठ अर्चना संपन्न हो जाता है। इसके लिए स्थान को पंच केदार का गद्दी स्थान माना जाता है। हिमालय में 5 केदार है, केदारनाथ, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। जब महाभारत युद्ध हुआ था, युद्ध होने के बाद जब पांडवों को पाप लग गई तो गुरु हत्या और गोत्र हत्या, वो पाप विमोचन के लिए पांडव ने हिमालय में आया। तब भगवान भोलेनाथ आशुतोष महामृत्युंजय ने उनको पशु का रूप लेके अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप से दर्शन दिया है। केदारनाथ में पृष्ठभाग जो बैक साइड केदारनाथ में है, मध्य महेश्वर में नाभि और उदय, तुंगनाथ में बाहु है, रुद्रनाथ में मुख और नेत्र, कल्पनाथ में जटा। ऐसे अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप से दर्शन दिया। यही पंच केदार बना हुआ है। ये थोड़ा सब दुर्गम स्थान में सब लोग नहीं जा पाता है। इसके लिए जो यात्री जो श्रद्धालु हिमालय में जाके जो पंच केदार यात्रा नहीं कर पाता है, इस गद्दी का इस मंदिर का दर्शन करने से पूरा पांचों केदार का यात्रा पूर्ण हो जाता है और मनोकामना भी पूर्ण हो जाता है। क्योंकि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का 6 महीने वास इसी स्थान पर होता है। इसके लिए ये पंच केदार का गद्दी है और सामने पंच केदार के रूप में पंचलिंग है। और इस तरफ गए तो उषा और अनिरुद्ध का विवाह स्थल भी है और जगत गुरु रावल जी का गद्दी भी है। उषा था एक बाणासुर का पुत्र, एक राक्षस का लड़की था। अनिरुद्ध था श्री कृष्ण का पौत्र, प्रद्युम्न का लड़का। तो उन दोनों का शादी इस स्थान पर हुआ है। इसके लिए इस गांव को इस मठ का भी उषा मठ, उखा मठ, उखी मठ कहता है। असली नाम उषा से ही पूरा गांव एक क्षेत्र जाना जाता है। गुरुजी बात की जाए जिस तरह से केदारनाथ में बाबा केदार की पूजा अर्चना और विधि जो विधि वहाँ की होती है, क्या वही विधि यहाँ पर अपनाई जाती है? यही वही विधि से होता है। सुबह प्रातः काल 6 बजे से भगवान को महाभाल भोग लगता है। उसके बाद भगवान को महाभिषेक रुद्राभिषेक होता है। उसके बाद भगवान को श्रृंगार हो जाते हैं। श्रृंगार होने के बाद महाभोग लगता है। महाभोग होने के बाद दिन भर भक्तों के लिए मंदिर खुला रहता है। शाम तक जब सूर्यास्त के हिसाब से भगवान को शयनारती होता है। शयनारती होने के बाद भक्तों को दर्शन देने के बाद फिर कपाट बंद किया जाता है। ये रोज का प्रक्रिया है। अभी 6 महीने पूजा इसी स्थान पर होते हैं। 6 महीने यही रूटीन से पूजा भगवान को चलेगा। और जब कपाट खुलने का समय आता है तब यहाँ से डोली प्रस्थान हो जाता है। जिस समय कपाट केदारनाथ के खोले जाते हैं उस वक्त यहाँ का कैसा नजारा होता है? क्योंकि डोली में काफी संख्या में बाबा के भक्त भी मौजूद होते हैं। हजारों लोग आते हैं, भगवान भोले का साथ जाते हैं यात्रा में। जाने के बाद वहाँ केदारनाथ पहुंच जाता है। केदारनाथ का कपाट खुलने के बाद लोग केदारनाथ में हिमालय तट पर भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो जाता है। सारा कष्ट दूर हो जाता है, सुख और शांति भी प्राप्त हो जाता है। हिमालय पर्वत पर भगवान साक्षात विराजमान है। जो जाके दर्शन करते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो माना जाए बाबा केदारनाथ में तो भक्तों का कल्याण करते हैं और जब 6 महीने कपाट बंद होते हैं तो इसी स्थान पर भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहीं भी रहे, कहीं भी याद करो, भगवान भोलेनाथ कल्याण कर देता है। ऐसी बात नहीं है यहाँ है वहाँ है। भगवान अंतर्यामी सब जगह में भगवान भोलेनाथ है। और यहाँ एक प्रतीक बना रखा है, यहाँ की परंपरा है। वहाँ कपाट बंद होने के बाद यहाँ मूर्तियों को यहाँ लेके आता है। इसी के लिए यहाँ आके दर्शन किया तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। गुरुजी ऐसा किया हुआ है कि 6 महीने बाबा केदारनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं और 6 महीने इस स्थान पर बाबा केदार की पूजा की थी। हाँ, 6 महीने कपाट बंद होने के बाद ही डोली यहाँ लेके आता है। इसी के लिए वहाँ प्राणवायु कम रहता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब बर्फ से भगवान भोलेनाथ ढक जाता है, पूरा मंदिर तक बर्फ आ जाता है, तब अनिवार्य रूप से ये हजारों सालों से ही परंपरा है। जब दिवाली का दूसरा दिन कपाट बंद करने का है, वही परंपरा अनुसार कपाट बंद होने के बाद डोली को यहाँ ही लेके आते। इसी गर्भ मंदिर में अंदर प्रतिष्ठापन करके 6 महीने पूजा पाठ अर्चना संपन्न होता है। बोलो शंकर भगवान की जय।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र मोला है। गजेंद्र जी, आप यहाँ पर भगवान केदारनाथ के दर्शन करने आए हो। 6 महीने इस स्थान पर केदारनाथ की पूजा होती है, कैसा अनुभव लगता है? जी मैं वास्तव में केदारनाथ तो कभी गया नहीं हूँ और इस मंदिर में मेरा दूसरी बार आगमन हो रहा है। लेकिन मतलब जब यहाँ पर आते हैं यहाँ पर की आभा बिल्कुल, जैसे कि हमने केदारनाथ जी को सुना है, आभा बिल्कुल वही है। बिल्कुल आप साक्षात केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे हो। और जो पुजारी जी ने भी जो बताया है कि शीतकालीन प्रवास जो है केदारनाथ जी का यहीं पर ही होता है, तो उस जो गद्य स्थल को देखकर भी बहुत ही एक अनुभव, शांति का अनुभव हमें लगा और बहुत ही वास्तव में बहुत ही सुंदर। ये शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ आकर जो शांति मिलती है वो बिल्कुल अतुलनीय, अकल्पनीय है। मंदिर में पांडवों के शस्त्र भी रखे हुए हैं और पंच केदार के भी दर्शन होते हैं। जी जी, तो देखिए यहाँ के जो पंच केदार हैं, वास्तव में सब जितने भी आप पंच केदार करेंगे तो यहाँ के जो वहाँ का यात्रा मार्ग है थोड़ा सा कठिन है, और जो कि होना भी चाहिए, जो कि हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा गया है। जब यात्रा तभी सफल होती है जब वहाँ पर कठिनाई होती है। लेकिन यहाँ पर आकर आप इस ओंकारेश्वर मंदिर में एक साथ जो हमारे पंच केदार हैं उनके दर्शन एक साथ आप कर लेते हैं, तो सारे फल आपको यहीं पर ही प्राप्त हो जाते हैं। तो मानते हो भगवान शिव केदारनाथ में भी निवास करते हैं और इस मंदिर में? जी जी, जैसे मैंने पहले बताया है, बिल्कुल आभा एक बहुत सकारात्मक यहाँ पर एनर्जी है जो मैंने फील की है। और दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, मतलब शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अकल्पनीय, अतुलनीय। क्या नाम है आपका? त्रिशांत। निशांत जी, आप पहली बार इस मंदिर में दर्शन करने आए जी हो। कैसी अनुभूति हो रही है? क्या लगता है साक्षात यहाँ भगवान शिव विराजमान? जी है, आनंद, एकदम शांति। महादेव हर कण कण में बसे हमारे। उनको ना देखे तो भी ठीक है, तो महादेव के जब जपन लगते हैं हम तो अंदर ही अंदर विचलित आ जाते हैं हमारे अंदर। और जिस हिसाब से देखा जाए है, भगवान शिव के है हर जगह थे, वो तो है अन्य के, उनके तो देव, वो तो अलग अलग उनके जो है देवता, वो तो हर कण कण में बसे है। एक माना जाता है कि अभी भी है लोगों के मन में, लोगों की श्रद्धा भी मानते, पूजा पाठ करवाना अभी भी लोगों के मन में। तो अच्छा है, अच्छे है दर्शन करने। केदारनाथ कभी गए? जी नहीं, अब केदारनाथ के दर्शन नहीं हुए, हम जाएंगे, जल्दी करना है। अभी इससे पहले हम देख ले तो छोटा सा भी देख ले तो भी ऐसा लगता है कि हो गए, वो आके भी दर्शन हो गया हमारे पूरे। 6 महीने केदारनाथ में दर्शन होते हैं, 6 महीने इस स्थान पर जी जी बाबा की पूजा की जाती है। जी जी, वो भी देखा उनका वो जो स्थान है वो भी देखा, जहाँ बैठे हुए वो भी शानदार, एकदम जो पुराने सालों का एकदम बना हुआ, एकदम बाहर होगी ठंडी, अंदर एकदम गर्मी है। पत्थर ही उनके वैसे एकदम पुराने, टच भी करोगे एकदम, और इतनी मेंटेन और इतना साफ भी रखना उनका बहुत बहुत अच्छा। तो लगते हो पंडित केदारनाथ जी के दर्शन आपको यहीं हुए? जी जी हुए, एकदम हुए। बट वहाँ भी जाना है, वहाँ देखना है, वहाँ के तो और अलग होगी, वो तो अलग ही एकदम। वहाँ महादेव हर जगह बसे। क्या मांग के जाते हैं? वो तो अभी बोलते नहीं है, बट ठीक है, जो मांगा है सबका पूरा होना है। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, आप यहाँ दर्शन करने आए बाबा केदारनाथ, हाँ जी। कैसी अनुभूति महसूस हो गई? बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। मैं केदारनाथ तो नहीं जा पाई, पर यहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मानते हो यहाँ भी भगवान शिव साक्षात निवास करते हाँ जी, बिल्कुल मानते हैं, इधर भी साक्षात शिव भगवान है। साथ में आपने पंच केदार के भी दर्शन किए। हाँ जी। एक ही स्थान पर पंच केदार के भी दर्शन आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, एक ही जगह पे मुझे दर्शन हो गए सबके। क्या मांगा है इनसे? मांगा है, जब पूरा होगा तब बताएंगे। लगता है भगवान शिव सब मनोकामना? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, सबकी पूरी करेंगे। सबको आना चाहिए यहाँ दर्शन करने के लिए।
के द्वारा बताया गया है। ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में 6 महीने तक भगवान शिव की पूजा उसी पूरी विधि विधान से की जाती है जिस विधि विधान से केदारनाथ में बाबा केदारनाथ की पूजा होती है। और 6 महीने बाद इसी स्थान से डोली के माध्यम से केदारनाथ के रास्ते तक पड़ने वाले हर पड़ाव को पार करते ये डोली केदारनाथ धाम पहुंचती है और वहां पर फिर 6 महीने तक भक्त केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए ओमकारेश्वर ऊखीमठ से मैं आशु शर्मा।